What's up guys, thanks for watching NP Educations. Today we are going to discuss class 10 chemistry first lesson, that is chemical reactions and equations, and we will be discussing the part 4. ठीक है, चलो लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में मैंने बोल दिया था. अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, देख लेना. ठीक है, तो मैंने और एक चीज लिखा था यहाँ पे, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. तो जो ऊपर में रहता है that metal gives the most reactive metal, ठीक है, most reactive, और जो लास्ट में होगा that is least reactive. least reactive मतलब ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ एग्जांपल्स है. तो पहला एग्जांपल लिखो, when a strip of copper metal when a strip of zinc metal, लिखो when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, example 1 copper sulfate solution, तब क्या फॉर्म होगा, क्या बोला, when zinc metal is placed in copper sulfate solution. तो zinc metal को कैसे लिखेंगे, Zn metal is placed in copper sulfate solution मतलब CuSO4. तो मिलके क्या होगा फॉर्म, देखो जिंक है और पहले तो तुमको आइडेंटिफाई करना है व्हिच इज मेटल, व्हिच आर द मेटल्स हियर. ठीक है, तो यहाँ पे जिंक एक मेटल है और कॉपर एक मेटल है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है बिटवीन जिंक एंड कॉपर. जिंक यहाँ पे है जिंक और कॉपर है यहाँ पे, तो जिंक इज ऑफ कोर्स मोर रिएक्टिव. तो जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो नीचे वाला को आराम से हटा पाएगा, मैंने बोला था लास्ट क्लास में. तो जिंक विल बी इजीली रिप्लेस्ड बाय कॉपर, सो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट. तो लिखोगे स्टेटमेंट में क्या, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, तो प्लस Cu. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एट दिस पॉइंट वी हैव टू मेमोराइज द कलर्स. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर हमेशा याद रखना, वो ब्लू होगा. तो कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, लिखो नीचे ब्लू. और जिंक जो मेटल है उसका कलर जनरली क्या होता है, सिल्वर व्हाइट या सिल्वरी व्हाइट. तो सिल्वर व्हाइट लिख दो, सिल्वर व्हाइट. ठीक है, तो दोनों रिएक्ट करेगा जब, तब क्या होगा, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल इजीली रिप्लेस कॉपर. तो वो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर. तो जिंक सल्फेट का कलर जो है वो हो जाएगा कलरलेस, मतलब सॉल्यूशन पहले ब्लू था, उसके बाद जब रिएक्ट होगा वो हो जाएगा कलरलेस. तो चेंज इन कलर भी क्या था, वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन में था. और कॉपर का कलर क्या होता है, जनरली रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन. ठीक है, या फिर रेड ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, समझ में आया था. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, देखो बैलेंस है कि नहीं पहले देख लो. जिंक एक है, जिंक एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है. सो नो नीड टू बैलेंस, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लिखो, व्हेन मैग्नीशियम मेटल, व्हेन नंबर 2 एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम मेटल is placed in copper sulfate solution, again copper sulfate, magnesium metal is placed in copper sulfate solution, then क्या फॉर्म होगा, magnesium metal is placed in copper sulfate solution. पहले सोच के तुम्हें समझ लेना है कि कौन सा मेटल है. ठीक है, तो क्या होगा, when magnesium metal मतलब Mg, अच्छा ये जो लिखोगे ना वो स्टेटमेंट के बाद लिखोगे जैसे पहले किया था. magnesium metal reacts with copper sulfate. तो देखो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मैग्नीशियम और कॉपर है मेटल, तो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर में है और कॉपर इज बिलो. सो ऑफ कोर्स जो ऊपर होगा वो नीचे को आराम से रिप्लेस कर पाएगा. तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर, लिखो टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर. ठीक है, कॉपर मेटल, टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर मेटल. ठीक है,
ये भी तुमको देखो पहले तो मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, प्लस कॉपर मेटल प्लस Cu, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीशियम मेटल को कैसे लिखा, मैग्नीशियम भी सिल्वर व्हाइट कलर का ही होता है, ठीक है, सिल्वर व्हाइट। कॉपर सल्फेट तो अभी बोला जस्ट कि वो ब्लू कलर का होगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी वो कलरलेस होगा, कलरलेस, ठीक है, और कॉपर का रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एग्जांपल 2, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग करेंगे एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में लिखो व्हेन a piece of iron metal is placed in copper sulfate solution, when a piece of iron metal is placed in copper sulfate solution, तब क्या होगा, to form iron sulfate and copper metal, to form iron sulfate and copper metal, तो क्या लिखोगे, when copper sulfate, example 3 देखो, when copper sulfate iron metal is placed in copper sulfate, iron मतलब Fe reacts with copper sulfate CuSO4, तब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखो आयरन और कॉपर, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन इजीली रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर मतलब प्लस Cu, ठीक है। लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंजेस आएगा कलर में, तो देखो क्या चेंजेस आएगा, आयरन को पता है क्या है, इट इज ग्रे इन कलर, ठीक है, ग्रे होता है पता है, कॉपर सल्फेट फिर से वो ब्लू ही लिख लो, और ये जो होगा ना ये हो जाएगा ग्रीनिश, ग्रीनिश सॉल्यूशन मतलब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये कलरलेस नहीं होगा, ठीक है। FeSO4 इज ग्रीनिश इन कलर, एंड वो यहाँ पे जो कॉपर है वो तो रेड ब्राउन ही होगा, ठीक है, लिख देना रेड ब्राउन, ठीक है। अभी देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि बैलेंस करना पड़ेगा, ऑलरेडी बैलेंस है, Fe1 SS O4 कॉपर कॉपर, ठीक है। तो दिस reaction is taking place, why, because iron is more reactive than copper, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 4 एग्जांपल, when a strip of lead metal, when a strip of lead metal is placed, lead metal is placed in copper chloride, in copper chloride, then क्या क्या फॉर्म होगा, खुद से पहले सोचो, लीड आयोडाइड एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड, तो क्या बोला मैंने स्टेटमेंट में, और एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन लीड मेटल और अ स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, तब क्या होगा, लीड क्लोराइड और कॉपर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे होगा। एग्जांपल 4 यहां से वो मतलब इंपॉर्टेंट कलर में है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड का कैसे आया मेरा फॉर्मूला, कॉपर का 2 है वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी 1, सो व्हेन यू क्रॉस इट सो इट विल बी CuCl2, कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विद Pb मतलब लीड, तो देखो कॉपर और लीड है मेटल, यहाँ पे लीड है यहाँ पे कॉपर है, तो कौन सा दोनों में से रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स लीड इज मोर रिएक्टिव, तो लीड को क्लोरीन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो PbCl2 हो जाएगा लीड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाएगा, तो Cu अलग से हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज आल्सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो तुमको कलर का बारे में जानना है, तो कॉपर का ये वाला कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन कॉपर क्लोराइड होता है तुम्हारा ग्रीन कलर, सो दिस इज ग्रीन, यहाँ पे लिख दो ग्रीन कलर, ठीक है। लीड जो मेटल है वो होता है ब्लूइश ग्रे, ब्लूइश ग्रे, ठीक है, और
लीड क्लोराइड जो होता है वो क्या होगा, कलरलेस, ये भी कलरलेस होगा, ठीक है। और कॉपर क्या होगा, रेड ब्राउन, ये तो पता ही है, रेड ब्राउन लिख लो, ठीक है, समझ में आया इतना तक, ओके। अभी आओ एग्जांपल नेक्स्ट, कितना था, एग्जांपल 5 था शायद, हाँ एग्जांपल 5 लिखो, ठीक है। लिखो व्हेन a strip, a copper strip, when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, then क्या क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक है। Then copper nitrate and silver are obtained, ऐसे लिखो। तो क्या बोला, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का देखो वैलेंसी, सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। When silver nitrate is placed in copper metal strip, कॉपर स्ट्रिप को ऐसे अगर इसके अंदर दिया, ठीक है, तब क्या बोला कि कॉपर और सिल्वर ये दोनों में से कौन सा ऊपर है, देखो कॉपर इज हियर, सिल्वर इज हियर, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कॉपर इज अबव सिल्वर, तो वो क्या करेगा, इजीली उसको रिप्लेस करेगा। तो कॉपर नाइट्रेट, अभी देखो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का 2 था, नाइट्रेट का 1 था, तो जब क्रॉस करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, CuNO3 होल 2, ये जब क्रॉस करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मतलब Ag, ठीक है ना। तो कलर के बारे में पहले तो जान लेते हैं हम लोग। ये देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो तो होगा तुम्हारा कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस, ठीक है। कॉपर तो हमको पता है रेड ब्राउन कलर, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब ये कॉपर नाइट्रेट होगा तुम्हारा ब्लू कलर का। तो जनरली याद रखना कॉपर का जो सब सॉल्यूशन होता है, कॉपर नाइट्रेट बोलो या फिर कॉपर सल्फेट बोलो, वो ब्लू कलर का ही होता है। सिर्फ कॉपर क्लोराइड होता है तुम्हारा ग्रीन कलर, ठीक है। और सिल्वर का कलर क्या है, सिल्वर कलर ही है, तो ये सिल्वर व्हाइट या फिर सिल्वर लिख दो, सिर्फ सिल्वर व्हाइट लिख दो, ठीक है, या फिर ग्रेइश व्हाइट, कोई भी कलर चलेगा। तो पहले देखो ये तो बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, पहले बताओ। दिस इज नॉट बैलेंस्ड आई थिंक। देखो कॉपर एक है, सिल्वर एक है, लेकिन NO3 कितना है, मतलब N कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 6। तो अगर N 2 है तो यहाँ पे N 2 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। सो 1N is 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 2 6, तो N भी मैच हो गया, ऑक्सीजन भी मैच हो गया 3 2 6। लेकिन देखो यहाँ पे सिल्वर कितना है 2 है, तो पुट 2 है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, समझ में आया तब? ओके। नेक्स्ट देखो, लिखो आयरन मेटल, नेक्स्ट एग्जांपल 6 लिखो, आयरन मेटल, स्टेटमेंट लिखो पहले, आयरन मेटल reacts with dilute hydrochloric acid, iron metal reacts with dilute hydrochloric acid to form iron 2 chloride, iron 2 chloride कैसे लिखेंगे, आयरन ब्रैकेट में वो रोमन वाला में 2, आयरन 2 क्लोराइड प्लस और एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या बोला, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आयरन मेटल मतलब Fe रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये जो मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 2 क्लोराइड का याद रखना फॉर्मूला क्या है, अगर जरूरत पड़े तो कॉपी के फ्रंट में लिख दो, और एक फॉर्मूला FeCl2, ये होता है
आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों होता है पता है, जब 11th-12th में आएगा और इलेबोरेटली उसको समझ में आएगा, बिकॉज देयर आर सम एलिमेंट व्हिच शो मोर देन वन वैलेंसी। मैंने तुम लोगों को कैसे सिखाया था, एक वैलेंसी, एक एलिमेंट का एक ही वैलेंसी सिखाया था ना, कैसे निकालते हैं 9 में। बट हियर एक्चुअल केस में क्या होता है, एक एलिमेंट मोर देन वन वैलेंसीज भी शो करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका नाम होता है, ठीक है। तो फॉर दिस केस आयरन इज शोइंग वैलेंसी 2, सो दैट इज व्हाई आयरन 2 क्लोराइड, इसलिए ऐसा नाम होता है, ठीक है ना। तो आयरन क्लोराइड होगा और क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ठीक है। अभी तो ये बैलेंस नहीं है, एकदम सिंपल सा बैलेंस है। 2 Cl से 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दो, और तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसका और एक नाम है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और देखें लिख दो, ठीक है। एग्जांपल 6। अभी देखो एग्जांपल 7 लिखो, क्या है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अच्छा यहाँ पे देखो आयरन और देखो रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इसको स्पेशल एक प्लेस दिया बिकॉज ऑफ सच रीजंस। देखो हाइड्रोजन और क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन को लेना है और यहाँ पे आयरन को लेना है, तो आयरन और हाइड्रोजन को लेना है, इसलिए सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, दिस इज द रीजन। और इसका ये डिटेल्स में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, वो बाद में आएगा, समझ में आएगा ना। अच्छा एग्जांपल 7 लिखो अभी, एग्जांपल 7 सेम चीज होगा, व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम मेटल Mg रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो क्या देगा वो, तो क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही होगा, Mg का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो क्रॉस करो तो क्या होगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस मतलब H2, तो अगर बैलेंस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, सेम पहला जैसा ही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी सेम चीज लिखो सोडियम के लिए, एग्जांपल 8 लिखो सोडियम के लिए, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखो व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन क्या फॉर्म होगा, देखो सोडियम मेटल Na रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये NaCl2 मत लिखो, सोडियम की वैलेंसी 1 क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसलिए NaCl प्लस क्या होगा H2, ठीक है ना। तो बैलेंस देखो अभी करना पड़ेगा, अभी देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 पुट करो, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 पुट करो, क्लोरीन 2 पुट करने के साथ साथ सोडियम भी 2 हो गया, तो 2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये तुमने ऐसे बैलेंस कर दिया इसको, ठीक है ना। अभी देखो इतना तक तो समझ में आ गया। अभी देखो एग्जांपल 9 क्या है, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, लिखो क्लोरीन गैस, एग्जांपल 9, क्लोरीन गैस reacts with potassium iodide to form potassium chloride, to form potassium chloride and iodine। तो क्लोरीन गैस हम लोग लिखते हैं Cl2, गैस के फॉर्म में है, reacts with potassium iodide मतलब Ki, ठीक है। तब क्या देगा, रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो KCl प्लस आयोडीन, आयोडीन मतलब प्लस I2, ठीक है। तो इसको बैलेंस करो, आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, तो सामने 2 दे दो, ठीक है। यहाँ पे 2 देने से क्लोरीन भी 2 हो गया, मतलब पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम 2 दे दो, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन तो ऑलरेडी 2 है, तो इट इज बैलेंस्ड ना, ठीक है। समझ में आया था। अभी देखो एग्जांपल 10 और 11 दो एग्जांपल बाकी है, पहले लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल 10, व्हाट इज एग्जाम्पल 10? लिखो, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड in magnesium powder or heated with magnesium powder, ऐसे लिखो, with magnesium powder, then magnesium oxide and copper are obtained. ठीक है, लिखो, then magnesium oxide and copper are obtained. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? when magnesium metal, magnesium oxide, ठीक है ना, magnesium metal, yes, is heated with copper oxide. So कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO क्यों है? कॉपर का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 2 गेट कैंसिल, तो दोनों का 1 1 हो गया, तो CuO होगा. ठीक है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी MgO होता है क्योंकि उसका वैलेंसी 2 होता है. ठीक है, प्लस क्या हो गया? कॉपर. ठीक है, देखो पहला जो सब रिएक्शन किया था उसमें क्या किया था? सॉलिड के साथ लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन भी था. ठीक है, सॉलिड के साथ एक्वस सॉल्यूशन या फिर लिक्विड के साथ सॉलिड, ऐसा था. लेकिन दिस लास्ट टू रिएक्शंस, एग्जांपल 10 और एग्जांपल 11, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम भी सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड भी सॉलिड, मतलब दो सॉलिड में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है. ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 10. ये क्यों हुआ समझ में आया? ही मैग्नीशियम और कॉपर दोनों में से रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कैन इजीली रिप्लेस कॉपर. अच्छा, नेक्स्ट आता है एग्जांपल 11 में. एग्जांपल 11 लिखो, व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड, अभी आयरन 3 ऑक्साइड कॉपी के फ्रंट पे देख लो क्या था. आयरन 3 ऑक्साइड is heated with aluminum powder, is heated with aluminum powder, then क्या फॉर्म होगा? aluminum oxide, then aluminum oxide and iron metal are formed. aluminum oxide and iron metal are formed. ठीक है, तो क्या बोला? आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड क्या था? Fe2O3. आयरन 3 ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद, और इसको किसके साथ रिएक्ट किया हमने? एल्युमिनियम के साथ. ठीक है, एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या फॉर्मेशन होगा? एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करने से वो होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन. एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? Al2O3 प्लस आयरन, Fe अलग हो जाएगा. ठीक है, अच्छा पहला वाला बैलेंस है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, सो वी हैव टू बैलेंस इट. देखो ये भी क्या है? सॉलिड और सॉलिड में भी होता है, ये भी सॉलिड एंड सॉलिड. ठीक है, और इस ये रिएक्शन में हीट बहुत प्रोड्यूस होता है. हीट प्रोड्यूस होने के लिए वो जो आयरन होता है ना, आयरन मेल्ट हो जाता है. यू थिंक आयरन मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? वैसा हीट प्रोड्यूस होता है इसमें, एंड उसमें से आयरन जो होता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, मतलब मेल्टेड स्टेट में. ठीक है, तो आयरन 2 है तो आयरन को पहले 2 दे दो. एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम को 2 दे दो. ठीक है, ऑक्सीजन 3 था, ऑक्सीजन 3 ही है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, तो इतना तक जो किया हम लोगों ने वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था. अभी देखो जो नंबर 4 वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ? एक मेटल को ही और एक मेटल ने क्या किया था? रिप्लेस किया था, डिस्प्लेस किया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट अगर कोई भी रिएक्शन में सपोज इसका डेफिनेशन तो पहले लिखेंगे, उसके पहले मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ. सपोज ऐसा है AB प्लस CD है. ठीक है, ये है तुम्हारा दो रिएक्टेंट. अभी अगर दोनों में से ब्रेकडाउन होके यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है ना, तो A अगर C के साथ चला गया तो A और C एक साथ हो गया, और B और D भी एक साथ अगर हो गया. ठीक है ना, so such kinds of reactions are called double displacement reaction. ठीक है, समझ में आया?
डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार रिप्लेस किया ना, दो बार डिस्प्लेस किया। ए ने सी के साथ एक बार ज्वाइन अप हो गया, मतलब रिप्लेस कर दिया इसको, और बी भी डी को रिप्लेस करके एक साथ हो गया, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस टाइप ऑफ रिएक्शन में हमेशा याद रखना प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी प्रेसिपिटेट क्या था मैंने तो समझा ही दिया था वीडियो में पहले, तो वैसा टाइप का कुछ भी कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ ना तो वो याद रखना वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो याद रखना कोई भी अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का उल्लेख या फिर मेंशन किया हुआ है तो दैट मींस दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज जब करेंगे हम लोग, तुमको कुछ रिएक्शंस दे दिया होगा, उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है पांचों में से, ठीक है। तो जब भी देखोगे कि यू हैव ए प्रेसिपिटेट, so that means do not get confused, वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, लिखो द रिएक्शंस इन विच, the reactions in which two compounds, TWO, two compounds, ठीक है, two compounds react by an exchange of ions, react by an exchange of ions, ठीक है, by an exchange to form two new compounds, to form two new compounds, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स को फॉर्म किया, टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? देखो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, यहाँ पे दो कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब ए के साथ सी का आयन एक्सचेंज हुआ, बी के साथ डी का आयन एक्सचेंज हुआ, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अभी एसी और बीडी क्या है, कंप्लीटली टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा टाइप का रिएक्शन, ऐसा टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया था? ओके। तो अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला था अभी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो सिंस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा तो समझ लो ये भी कलर चेंज होगा ही है, होना ही है, ठीक है। तो देखते हैं पहला इक्वेशन, लिखो पहला एग्जांपल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, एग्जांपल 1 लिखो, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, example 1 लिखो, when silver nitrate solution is added to sodium chloride, is added to sodium chloride solution, sodium chloride solution, then white precipitate of silver chloride, then white precipitate of silver chloride and सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। तो क्या बोला कि सिल्वर कलर का एक प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ठीक है। उसके नीचे लिख दो व्हाइट PPT, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट PPT, ठीक है। और क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, Ag और नाइट्रेट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लो, Na और Cl को ब्रेक डाउन कर लो। अभी देखो इसके जैसे ही हम लोग सोचेंगे, सिल्वर क्या हुआ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया मतलब A और C, Ag और Cl, और सोडियम के साथ नाइट्रोजन हुआ तो मतलब NaNO3, ठीक है। अभी देखो बैलेंस है कि नहीं, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है,
क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है. So therefore it is a balanced equation. So now that we have these two aqueous solutions, the AgNO3 and then the NaCl, we'll mix them together. Remember, they're both aqueous, so they're split apart into their ions. When we do that, this is what happens. The AgNO3 and NaCl, they change places, a double displacement reaction, and we get AgCl, which is a solid. And that's a precipitate. It's going to fall over time to the bottom of the test tube or the beaker, and then what's left in solution will be those two ions, the sodium and nitrate ion. So our chemical reaction took place there. ठीक है. अभी देखो एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 देखो क्या है. When barium chloride, लिखो, when barium chloride is added to sodium sulfate solution. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है ये बाद में लिखना, मैं लिख के दिखाता हूँ पहले. When barium chloride BaCl2 barium chloride reacts with sodium sulfate का फॉर्मूला क्या है Na2SO4. ठीक है. बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन होगा. तो तुम ऐसे सोचना, ठीक है, ऐसे याद मतलब लर्न करने का चीज नहीं है ये, तुम समझ लो. मेटल्स के साथ नॉन मेटल का फॉर्मेशन होगा. देखो यहाँ पे Ag सिल्वर इज मेटल, तो सिल्वर और सोडियम तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही मेटल है. तो मेटल के साथ नॉन मेटल होगा, यहाँ पे भी मेटल के साथ नॉन मेटल होगा. तो बेरियम के साथ क्या होगा, बेरियम के साथ सल्फेट होगा, तो BaSO4 होगा, बेरियम सल्फेट. और सोडियम के साथ क्लोराइड हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl. ठीक है ना. अभी इसको देखो, ये जो बेरियम सल्फेट, अच्छा क्या लिखोगे, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब वो होगा तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ही तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है. और सोडियम क्लोराइड का क्या है NaCl. तो अभी देखो सोडियम और क्लोरीन, इसके पहले क्या है 2 है 2 है, तो यहाँ पे तुम 2 दे दो. ठीक है. तो 2 NaCl. और Ba और SO4 देखो, Ba एक है, SO4 सोडियम 2 क्लोरीन 2, तो इसलिए इसके पहले 2 दे दिया. तो नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो देखो यहाँ पे लिखा है a reaction in which insoluble solid is formed that separates from a solution is called a precipitation reaction. तो जो सब रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, उसको ही बोलेंगे हम लोग क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. तो अभी एग्जांपल 3 करते हैं. देखो एग्जांपल 3 इज व्हाट, वेल लिखो, वेल barium chloride is added to copper sulfate solution. When barium chloride is added to copper sulfate solution, barium chloride क्या होगा, BaCl2, सेम चीज, reacts with sodium sulfate था पहले वाला, अभी क्या बोला, कॉपर सल्फेट. ठीक है. reacts with copper sulfate, तो क्या बोला, देन क्या होगा, बेरियम सल्फेट. यहाँ पे तुम ब्रेक डाउन करो, बेरियम के साथ सल्फेट हो जाएगा, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट. तो लिखोगे क्या, देन बेरियम सल्फेट एंड क्या होगा, कॉपर क्लोराइड आर फॉर्म्ड, मतलब प्लस CuCl2. ठीक है. कॉपर क्लोराइड आर फॉर्म्ड. तो यहाँ पे देखो, अगर तुम बैलेंस करोगे, Cl2 ठीक है, Ba ठीक है, SO4 ठीक है, Cu ठीक है. तो ऑलरेडी बैलेंस है, तुमको टच करने की जरूरत नहीं है. अभी देखो ये भी क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा. तो बेरियम सल्फेट पहला वाला में भी, यहाँ पे भी, तो ये भी क्या होगा, व्हाइट PPT. लिख के रखो नीचे. ठीक है. नाउ कमिंग टू एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 लिखो, when hydrogen sulfide gas, when
एग्जांपल 4 लिखो, when hydrogen sulfide gas is passed through copper sulfate solution, when hydrogen sulfide gas is passed through copper sulfate solution, then copper sulfide and sulfuric acid are formed. देखो ये रिएक्शन जो है एग्जांपल 4, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको पहले स्टार मार्क करो फिर मैं बोलता हूँ। तो क्या बोला हमने, when copper sulfate is added, when hydrogen sulfide gas मतलब H2S गैस जब पास करते हैं हम लोग किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। जब इसको कॉपर सल्फेट से पास किया तब वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, CuS सॉरी कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फेट ये है CuSO4, दिस कॉपर सल्फेट, और ये है कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। सल्फाइड होने से सिर्फ S, सल्फेट होने से SO4, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड जो है, कॉपर सल्फाइड ये लिख दो, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, प्लस क्या होगा तुम्हारा हाइड्रोजन, कॉपर सल्फाइड के साथ तुम्हारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। अभी देखो जो सब हम लोगों ने कॉपर में किया था, कॉपर का कलर जनरली क्या था, ब्लू था या फिर ग्रीन था। तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ब्लैक पीपीटी, ठीक है ना। तो ये वाला चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक क्वेश्चन है पीछे जब करोगे तब हॉट्स में पता चलेगा, तो वहां पे बोलता है कि a black color precipitate is obtained when solution X and Y are mixed, ऐसा। तो वहां से तुमको समझ लेना पड़ेगा कि ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट किसका था, कॉपर सल्फाइड का ही था, ठीक है। कॉपर का एक ही कंपोनेंट है जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ऐसे सल्फाइड क्लोराइड वो सब ग्रीन, येलो, ग्रीन और ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल 4, समझ में आया था? ओके। We have a 90-degree angled glass tube leading into a rubber tubing and leading into the solution. All right. अभी देखो हम आएंगे एग्जांपल 5 में, ठीक है। 5, 6, 7 तीन ही है, तो एग्जांपल 5 देखो क्या है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन एग्जांपल देखो, लिखो पहले when aluminum hydroxide solution ammonium hydroxide solution is added to aluminum chloride then a white precipitate of aluminum hydroxide and ammonium chloride are obtained, ठीक है। तो देखो ये तुमको रटना नहीं है, तुम पहले देख लो कि किसके साथ किसको ऐड किया। क्या बोला, when ammonium hydroxide मतलब NH4OH, this is your ammonium hydroxide, reacts with aluminum chloride,
एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, AlCl3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ ऐड किया, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ऐड किया, तब क्या होगा फॉर्मेशन, देन क्या होगा, वो तुमको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक डाउन करते हो और इसको अगर ब्रेक डाउन करते हो तो क्या होगा, NH4Cl, अमोनिया और क्लोराइड मिल जाएगा तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl, दोनों का वैलेंसी 1 1 है। और क्या होगा, प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड आ गया, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, तो क्रॉस करने से क्या होगा, AlOH3, ठीक है, ये होगा इसका वैलेंसी। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो तुम्हारा होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये हो जाएगा तुम्हारा व्हाइट पीपीटी, ठीक है। अभी देखो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, NH4 ठीक है। अभी देखो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है, 3 है ना, ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो यहाँ पे तुम 3 दे दो, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 हो गया। लेकिन NH4 अभी क्या हो गया, 3 हो गया ना सामने, तो NH4 अगर 3 यहाँ पे दे देता है, ठीक है। N भी 3 है, H मतलब कितना है, 3 4 12 है, तो 3 4 12, ठीक है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है ना, क्लोरीन 3 है यहाँ पे, ओ क्लोरीन भी 3 हो गया, एल्युमिनियम 1 था, एल्युमिनियम 1 है, so that means now it is balanced, ठीक है। इसको ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 6, लिखो कॉपी में एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 में क्या लिखोगे, लिखो when potassium iodide solution, लिखो when potassium iodide solution is added to lead nitrate, is added to lead nitrate, when potassium iodide solution is added to lead nitrate, then a yellow precipitate, then a yellow precipitate of lead iodide is produced along with potassium nitrate। देखा ये वाला इक्वेशन हमने एकदम फर्स्ट क्लास में जो किया था, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, वही रिएक्शन किया था, उसमें स्टेटमेंट में पढ़ा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या बोला था, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लीड नाइट्रेट ना, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3(2). when lead nitrate is added to potassium iodide, potassium iodide का फॉर्मूला क्या है, Ki, this is the formula of potassium iodide। तो लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मैच करेंगे या फिर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा लीड आयोडाइड का। तो लीड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, PbI2, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन करो, यहाँ पे ब्रेक डाउन करो, तो Pb के साथ I मिल गया, लेकिन Pb का वैलेंसी 2 है, I का वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस करने से क्या होगा, PbI2, और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट हो जाएगा, तो KNO3, पोटेशियम का भी 1 वैलेंसी, नाइट्रेट का भी 1, तो KNO3 होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो लीड आयोडाइड है उसका कलर क्या होगा, उसके वजह से ही वो क्या होता था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा येलो पीपीटी, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट लिख दो इसके नीचे, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू एग्जांपल 7। देखो ये सब चीज तुमको ऐसे तो याद रखना नहीं है, लेकिन रिएक्शन किसके साथ क्या फॉर्म करने से क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा कि इसके साथ इसको ऐड करने से क्या होगा। सैंपल प्रॉब्लम में आते हैं तब पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल 7 क्या है, लिखो द रिएक्शन बिटवीन, अच्छा ऐसे मत लिखो when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, when sodium hydroxide का फॉर्मूला NaOH reacts with hydrochloric acid, मतलब प्लस HCl, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या होगा, टू गिव सोडियम क्लोराइड, टू गिव सोडियम क्लोराइड NaCl। देखो यहाँ पे एक ब्रेकिंग, यहाँ पे एक ब्रेकिंग, ठीक है। तो H 2 है और एक O है, मतलब H2O वाटर निकल गया है यहाँ से, तो रहेगा क्या, सोडियम के साथ क्लोरीन फॉर्मेशन, तो होगा HCl है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी तुम बोल सकते हो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है। तो एसिड, अगर एसिड के साथ अगर बेस ऐड करते हैं उसको भी, देखो ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, मैंने बोला था 3 एसिड और 2 बेस का नाम याद रखना, वहां से ही है ये। तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा, इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म नहीं होगा, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एसिड बेस रहने से वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया तक? अच्छा, तो तुम लोगों का सिर्फ 3 होमवर्क है, 3 या 4 होमवर्क है। तो होमवर्क क्या है तुम लोगों का, सैंपल प्रॉब्लम जो है इसी पेज का, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर, सैंपल प्रॉब्लम 1, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर अच्छे से पहला वाला कर लिया तो ये 4 कर पाओगे, तो यही 4 तुम लोगों का होमवर्क, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, ठीक है, चलो।